हेलो फ्रेंड्स एंड डियर स्टूडेंट्स, मैं नीरज ओसीटा। मेरा यूट्यूब चैनल खिलाड़ी कॉमर्स के में आप सभी का एक बार फिर से वेलकम। और अभी जो प्रीवियस मेरा वीडियो आपने देखा था 11th क्लास के लिए मैंने वीडियो बनाया था, उसमें मैंने आपको जर्नल एंट्रीज के बारे में बताया था। 3 अकाउंट बताए थे अलग अलग टाइप्स के, रियल अकाउंट, पर्सनल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, गोल्डन रूल्स के बारे में आपको बताया था। उन गोल्डन रूल्स के बेसिस पे आप काफी कुछ जर्नल एंट्रीज बना सकते हैं, उसके बारे में भी अपन ने डिस्कशन किया था। और काफी कुछ एंट्रीज मैंने आपको करके बताई थी मेरे प्रीवियस वीडियोस में, जिससे आपको बेसिकली क्लियर हुआ होगा कि कौन सा अकाउंट कब इम्पेक्ट करता है, कौन सा अकाउंट ट्रांजेक्शन की बेसिस पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल अकाउंट फाइंड आउट करने होते हैं, उसके अकॉर्डिंग उनके गोल्डन रूल अप्लाई करके आपको जर्नल एंट्रीज बनानी होती है। तो ये सब चीजें मैंने आपको बताई थी। आज मैं उसमें थोड़ा सा और एड ऑन करूंगा और कुछ और एंट्रीज के बारे में आपको बताऊंगा कैसे होती है, तो उसके बारे में बात करेंगे। तो अपन ने अभी तक जो सिंपल एंट्री करना सीखा था, सिंपल एंट्री का मतलब ये होता है कि जिस एंट्री के अंदर क्या होता है कि एक अकाउंट डेबिट होता है और दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है, मतलब दो ही अकाउंट इंपैक्ट करते हैं, एक डेबिट और एक क्रेडिट, तो उसको अपन सिंपल एंट्री बोलते हैं। अपन आज बात करेंगे कंपाउंड एंट्री की। कंपाउंड एंट्री का मतलब ये है कि यहाँ पर क्या होंगे कि दो या दो से ज्यादा अकाउंट होंगे। हमेशा दो अकाउंट तो अपन सिंपल एंट्री में देख ही रहते हैं। अब कंपाउंड एंट्री का मतलब दो से ज्यादा अकाउंट जब इंपैक्ट करेंगे वो कंपाउंड एंट्री होगी। वहां पे में भी हो सकता है 2 डेबिट हो, 1 क्रेडिट हो, 3 डेबिट हो, 1 क्रेडिट हो, 4 क्रेडिट हो, 1 डेबिट हो, कुछ भी हो सकता है। मतलब कितने भी डेबिट कितने भी क्रेडिट वहां पर हो सकते हैं। ठीक है बेटा, तो वो चीज अपन आज बात करेंगे कंपाउंड एंट्री की। तो कंपाउंड एंट्री के अंदर काफी कुछ चीजें आएंगी, उसके बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको आज एक जो टर्म है उसके बारे में बताने जा रहा हूँ, डिस्काउंट, जो आपने सभी ने पहले भी सुनी होगी। डिस्काउंट जो अपन नॉर्मली देखते हैं कि कहीं पे भी कुछ भी अपन परचेसिंग करने जाते हैं, शॉपिंग करने जाते हैं, तो वहां पे अपन देखते हैं 50% डिस्काउंट, 50% ऑफ, 20% ऑफ, इस तरीके के टैगलाइंस लगी हुई होती है जो अपने को क्या करती है, अट्रैक्ट करती है कि भाई अपन उस चीज को परचेस करें। तो डिस्काउंट जो होता है, जो अपनी जो कॉमर्स की दुनिया में अगर अपन बात करें तो डिस्काउंट को दो टाइप से अपन डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, दो टाइप से अपन उसको डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका ट्रेड डिस्काउंट और एक होता है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है बेटा, उसके बारे में बात करेंगे पहले। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो डायरेक्टली सभी सारे जितने भी आपके कस्टमर्स होते हैं उनके लिए अवेलेबल होता है, जो सभी को मिलता है, और फिक्स जो अमाउंट होता है उस पर वो ट्रेड डिस्काउंट सभी को अवेल होता है। ठीक है, उसकी कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं होती है, डायरेक्टली वो अवेल होता है। और वो ट्रेड डिस्काउंट की अपनी बुक्स में कभी भी कोई एंट्री नहीं की जाती है। ये आप दिमाग में बात फिट कर लें कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी जनरल एंट्री अपन पास नहीं करेंगे, डायरेक्टली उसका अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे, जितना ट्रेड डिस्काउंट उतना अमाउंट कट जाएगा और रिमेनिंग अकाउंट से अपन उसको एंट्री कर लेंगे। वो भी अपन प्रैक्टिकली मैं आपको ट्रांजिशन लेके अभी क्लियर करूंगा कि कैसे अपन एंट्रीज करेंगे। पर अभी आपको दिमाग में बात ये फिट हो जानी चाहिए कि ट्रेड डिस्काउंट की अपन अपनी बुक्स में कभी भी कोई एंट्री नहीं करते। अब बात रही सेकंड डिस्काउंट जो अपना है कैश डिस्काउंट। जैसा कि आपको नाम से ही पता चल रहा है, कैश डिस्काउंट का मतलब अगर कस्टमर कैश पेमेंट करता है तो उसको एडिशनल डिस्काउंट सेलर अपनी तरफ से ऑफर करता है, तो वो डिस्काउंट आपका कैश डिस्काउंट कहलाता है। उसकी सीधी कंडीशन यही रहती है कि अगर आपने उसका पेमेंट कैश में किया है तो वो आपको अमाउंट डिस्काउंट मिलेगा, अगर आपने पेमेंट कैश में नहीं किया है तो वो डिस्काउंट नहीं मिल सकता है। और उस डिस्काउंट की एंट्री अपन अपनी बुक्स में करते हैं, जो कि सभी को अवेल नहीं होता है। कुछ स्पेशल कस्टमर जो कैश में पेमेंट कर रहे हैं उन्हीं को अवेल होगा, इसलिए इसकी एंट्री अपन अपनी बुक्स में पास करेंगे। और डिस्काउंट के अलग अलग नेचर के अकॉर्डिंग हम उसको डेबिट और क्रेडिट करेंगे, उसके बारे में भी अभी अपन डिस्कशन करेंगे। वो कंपाउंड एंट्री में लेके आपको ट्रांजेक्शन लेके समझाऊंगा कैसे एंट्री होती है। तो एक ट्रांजेक्शन मैं आपके लिए ले रहा हूं यहाँ पर, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹50,000। अब एक ट्रांजेक्शन अपन ने यहाँ पे लिया, गुड्स परचेज फ्रॉम राम ₹50,000। ठीक है बेटा, तो ये नॉर्मल ट्रांजेक्शन। अब इसमें मैं इसमें साथ में एड कर रहा हूं एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट। फर्स्ट ट्रेड डिस्काउंट की बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, तो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे अपन ने राम से गुड्स परचेज किया है। तो यहाँ पर एक तो आपका परचेज अकाउंट इंपैक्ट हो रहा है, दूसरा अकाउंट हो रहा है आपका राम। राम अकाउंट आपको पता है आपका कौन सा अकाउंट है, पर्सनल, पर्सन का नाम आ रहा है, पर्सनल अकाउंट हो गया आपका। और ये परचेज जो है आपको इसको आप नॉमिनल में डाल सकते हो चाहे रियल, जो वैसा कि मैंने आपको बताया था कि रियल और नॉमिनल दोनों ही तरीके से आप इसको कंसिडर कर सकते हो। अगर इसको आप नॉमिनल मान रहे हो तो एज एक्सपेंस परचेज क्या हो जाएगा आपका, डेबिट हो जाएगा एंट्री में, तो परचेज अकाउंट आपको डेबिट लिखना है। और पेमेंट के टाइम पे कैश अपन नहीं दे रहे हैं क्योंकि राम का नाम आया है, तो पर्सन आप इम्पैक्ट हो रहा है, मतलब अपन क्रेडिट में परचेस कर रहे हैं, उधार में परचेस कर रहे हैं। जब उधार में परचेस कर रहे होते हैं तो पर्सन का नाम मैटर करता है। और अगर यहाँ पर मैं ये बोलता गुड्स परचेस फ्रॉम राम ₹50,000
एंड पेमेंट एट दैट टाइम। अगर एट द टाइम पेमेंट कर दिया है तो यहाँ पर फिर राम यहाँ पर इम्पैक्ट नहीं होता, क्योंकि दूसरा अकाउंट कौन सा आ गया, कैश आ गया, क्योंकि आपने कैश का पेमेंट कर दिया है तो राम वहां पर इम्पैक्ट नहीं करेगा। पर यहाँ पर पेमेंट नहीं हुआ है, परचेज क्रेडिट में हुई है, इसलिए राम इम्पैक्ट हो रहा है। तो एंट्री आपकी क्या बनेगी, परचेज अकाउंट डेबिट टू आपका राम अकाउंट। तो ये एंट्री होती है जनरल एंट्री आपकी। तो एंट्री अपन ने क्या कर दी, परचेज अकाउंट डेबिट टू राम। अब समझिएगा बेटा, गुड्स आपने 50,000 का परचेज किया है, पर उस पर आपको 10% क्या मिल रहा है, ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है, टीडी अपन कैलकुलेट कर रहे हैं यहाँ पर। तो ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे, 5,000 रुपए आपका ट्रेड डिस्काउंट आएगा। तो ओवरऑल अपने को इसकी एंट्री करनी नहीं है यहाँ पर ट्रेड डिस्काउंट की, तो अपन इसका अमाउंट डिडक्ट कर लेंगे। टोटल 50,000 के गुड्स में से 5,000 का आपको डिस्काउंट मिल गया ट्रेड, तो आपने जो गुड्स परचेज किया उसकी वैल्यू कितनी रही, 45 ही रही। तो ये एंट्री 45,000 रुपीज से होगी बेटा। ये समझने वाली बात है कि ट्रेड डिस्काउंट को अपन एंट्री में इंक्लूड नहीं करेंगे, डायरेक्टली अमाउंट को डिडक्ट कर लेंगे और रिमेनिंग अमाउंट से अपन नेट परचेज अमाउंट ले लेंगे। तो ट्रेड डिस्काउंट डिडक्ट होने के बाद जो वैल्यू बचेगी वो आपकी नेट परचेज कहलाएगी और वही परचेज के सामने वैल्यू जाएगी। ये बात आपको इस एग्जांपल के थ्रू समझनी होगी कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी अपन अपनी बुक्स में एंट्री नहीं करते हैं, अपन उसका अमाउंट डिडक्ट कर लेते हैं, काट लेते हैं उसके अमाउंट को और रिमेनिंग अमाउंट से अपन एंट्री कर लेते हैं। तो ये एक ट्रांजेक्शन मैंने आपके सामने लिया, आपको क्लियर हुआ होगा, समझ में आया होगा। अच्छे से आप 2 मिनट देख लें इसको, कैसे अपन ने कौन सा अकाउंट इम्पैक्ट किया है और कैसे एंट्री हुई है, कैसे अमाउंट डिडक्ट हुआ है। यार अब मैं अपना नेक्स्ट ट्रांजेक्शन यहाँ पे लेने जा रहा हूँ, इसमें कैश डिस्काउंट की भी बात करेंगे और आपको समझना होगा कैसे वो एंट्री बनेगी। अब एक ट्रांजेक्शन अपन यहाँ पर लेते हैं, सपोज गुड्स परचेज ₹1 लाख एट द रेट ऑफ 10% ट्रेड डिस्काउंट, टीडी लिख रहा हूं बेटा यहाँ पर, एंड 5% कैश डिस्काउंट, सीडी बोलते हैं इसको शॉर्ट फॉर्म में। सीडी और टीडी, टीडी का मतलब ट्रेड डिस्काउंट और सीडी का मतलब आपका कैश डिस्काउंट। तो यहाँ पर एक गुड्स आपने 1 लाख रुपीज का परचेज किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पे। चूंकि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं किसी पार्टी का नाम नहीं है, तो अपन ये बात मानेंगे कि ये ट्रांजेक्शन किसमें हुआ है, कैश में हुआ है। तो यहाँ पर कैश डिस्काउंट भी अवेल हो सकता है। तो दोनों ही डिस्काउंट अपने को निकालने रहेंगे, कैसे निकलेंगे आपको देखना होगा। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल एंट्री जब आप बनाएंगे तो परचेज आपका क्या हो गया, फिर से अकाउंट डेबिट हो जाएगा। क्यों परचेज डेबिट हो रहा है, क्योंकि गुड्स आप परचेज कर रहे हो, तो आपके लिए चाहे आप उसको नॉमिनल अकाउंट के अंदर एक्सपेंस माने, चाहे रियल अकाउंट के अंदर गुड्स बिजनेस में आ रहा है, उसके बेसिस पे बात करें परचेज अकाउंट आपका डेबिट होगा। और बात रही यहाँ पर टू कैश अकाउंट, यहाँ पर आप नॉर्मल एंट्री अगर देखते हैं तो ये एंट्री करते हैं, पर यहाँ पर कुछ स्पेशल बात हो रही है यहाँ पर, तो अपन देखेंगे कैसे एंट्री होगी, समझिएगा। 1 लाख पे सबसे पहले बेटा हमेशा ट्रेड डिस्काउंट निकालना होता है। तो 10% आप ट्रेड डिस्काउंट जब निकालेंगे, इसका टीडी निकालेंगे बेटा, तो टीडी जब आप निकालेंगे तो समझिएगा सबसे फर्स्ट हमेशा कैलकुलेशन टीडी की जाएगी उस टोटल वैल्यू पे। तो ट्रेड डिस्काउंट आप कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख का 10% तो आएगा बेटा 10,000। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी नेट परचेज कितनी हुई, वो कितने कैसे पता चलेगी कि उस 1 लाख में से आपने 10,000 रुपया ट्रेड डिस्काउंट का काट दिया, तो 90,000 आपका रिमेनिंग अमाउंट जो बचा वो आपकी क्या है, नेट परचेज। अब इस नेट परचेज पे आपको और 5% एक्स्ट्रा कैश डिस्काउंट मिल रहा है, तो इस 90,000 पे अपन क्या निकालेंगे, सीडी निकालेंगे। कैश डिस्काउंट को अपन सीडी बोल सकते हैं। वो निकलेगा आपका 90,000 पे कितना परसेंट, तो 5% आपको इस पे निकालना पड़ेगा। 90,000 का 5% आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आएगा बेटा 4,500। इट मीन्स 4,500 का आपको एडिशनल कैश डिस्काउंट मिला, जो आपके लिए क्या है, फायदा है। डिस्काउंट मिला आपको तो आपके लिए तो फायदा ही हुआ कि 90,000 आपको पे करने थे, तो आपको ये अमाउंट और लेस करके पे करना पड़ेगा, तो कम अमाउंट पे करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे डिस्काउंट आपके लिए क्या हो रहा है, रिसीव हो रहा है। तो अपन ने क्या बात की थी कि नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल यहाँ पर अप्लाई होगा कि बिजनेस के जितने भी एक्सपेंसेस, जितने भी लॉसेस होंगे उनको अपन डेबिट लिखते हैं, और जितने भी इनकम और जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं उनको अपन क्रेडिट लिखते हैं। तो डिस्काउंट रिसीव हो रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर डिस्काउंट रिसीव क्या होगा बेटा, यहाँ पर इनकम के तौर पे अपन को उसको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो टू कैश अकाउंट एंड टू डिस्काउंट रिसीव अकाउंट। आपको समझ में आ गया होगा बेटा डिस्काउंट रिसीव को क्यों क्रेडिट किया है यहाँ पर, क्योंकि डिस्काउंट आप रिसीव कर रहे हो आपके लिए इनकम है, और गोल्डन रूल ये कहता है नॉमिनल अकाउंट का कि ऑल इनकम एंड प्रॉफिट्स एंड गेन्स आर क्रेडिट। तो उस रूल पे आपको डिस्काउंट रिसीव को क्रेडिट करना पड़ेगा। डिस्काउंट कितना रिसीव किया आपने, 4,500। इस 10,000 का जो टीडी निकाला था उसकी अपन एंट्री नहीं करते हैं, तो डिडक्ट कर दिया अपन डायरेक्टली। वो परचेज के सामने नेट वैल्यू आएगी बेटा, अपनी नेट परचेज कितनी आई थी, 90,000। उस 90,000 में से 4,500 का आपको वो डिस्काउंट मिल गया, तो आपको पेमेंट कितना करना पड़ा, ओनली 85,500 रुपीज। तो ये हो गया आपका कैश कंपाउंड एंट्री आप बोल सकते हो। देख रहे हो बेटा यहाँ पे 2 अकाउंट इम्पैक्ट हुए हैं, 3 अकाउंट हो गए टोटल। यहाँ पर कंपाउंड एंट्री में पढ़ने के अपना 2 से ज्यादा अकाउंट होंगे, वो सिंपल एंट्री में पढ़ने के अपना 2 अकाउंट इम्पैक्ट करते हैं। अब यहाँ पे 3 अकाउंट आप देख पा रहे हो बेटा, 2 क्रेडिट हुए हैं और 1 डेबिट हुआ है। तो ये कौन सी एंट्री कहलाएगी, आपकी कंपाउंड एंट्री।
तो इस तरीके से आप समझ सकते हो बेटा। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा टीडी निकलेगा, टीडी के बाद आपको क्या निकालना है, कैश डिस्काउंट सीडी कैलकुलेट करना है। तो ये कंपाउंड एंट्री की बेटा आपको क्लियर हुआ होगा इस ट्रांजेक्शन के साथ। और ट्रांजेक्शन में भी आपके सामने रखूंगा जिससे आपको और भी सारी चीजें क्लियर होगी कि अगर मिक्स में क्वेश्चन आता है कि सपोज आपको कुछ अमाउंट क्रेडिट में परचेज हुआ है, कुछ अमाउंट क्रेडिट में वो आपका हुआ है, तो कैश में हुआ है, तो कैसे एंट्री होगी, तो उसके बारे में भी अपन बात करेंगे। यहाँ पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स अपन लेंगे, अभी देखेंगे आप। ये आपको क्लियर है। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन ने क्या किया देख लीजिए बेटा। 1 लाख का गुड्स परचेज किया है, 10% ट्रेड डिस्काउंट और 5% कैश डिस्काउंट पे। चूंकि यहाँ पर किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, तो अपन ने क्या डिसाइड किया कि अगर यहाँ किसी पार्टी का नाम मेंशन नहीं है, मतलब ट्रांजेक्शन किसमें हुआ है, कैश में हुआ है, तो कैश पेमेंट हुआ होगा। तो गुड्स अपन ने 1 लाख का परचेज किया, उस पर 10% तो अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिल रहा है। तो ट्रेड डिस्काउंट अपन हमेशा डायरेक्ट डिडक्ट करते हैं। तो 1 लाख रुपीज का 10% आप ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करेंगे तो वो आएगा बेटा आपका 10,000। उस 1 लाख में से 10,000 को माइनस करने के बाद आपकी नेट परचेज जो बाहर आई वो कितनी है, 90,000। ये नेट आपने कितना अमाउंट परचेज किया गुड्स का, तो 90,000 का स्टॉक परचेज किया, उस पे आपने कैश में पेमेंट किया, इसलिए 5% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिला आपको कैश, तो वो कैलकुलेट किया, तो उसकी एंट्री अपने को करनी होती है। ये कैश डिस्काउंट आपके लिए क्या है, इनकम है, तो इनकम के तौर पे इसको आपने क्रेडिट कर दिया, तो टू डिस्काउंट रिसीव आपका आ गया, और टू कैश अकाउंट में आपने जितना पेमेंट किया है। तो 3 अकाउंट यहाँ पे इम्पैक्ट हुए। परचेज कौन सा अकाउंट है, तो आप चाहे इसको रियल मान लो चाहे नॉमिनल मान लो, दोनों ही के बेसिस पे ये आपके लिए एक एक्सपेंस होगा। तो परचेज डेबिट हो गया यहाँ पर। कैश बिजनेस में रियल अकाउंट का रूल होता है, गोल्डन बिजनेस से जा रहा है कैश, आप पेमेंट कर रहे हो तो पैसा जा रहा है। तो कोई भी चीज बिजनेस से जब जाती है तो अपन ने रूल क्या पढ़ा है, व्हाट्स कम्स इन डेबिट व्हाट गोज आउट क्रेडिट। तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हो गया, और जो आपका डिस्काउंट रिसीव है ये आपका, आप चाहे तो नॉमिनल फर्स्ट वाला अकाउंट मान सकते हैं, सेकंड वाला आपका रियल अकाउंट है, और थर्ड वाला आपका फिर से नॉमिनल अकाउंट है। नॉमिनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या कहता है, आपकी जितनी भी इनकम प्रॉफिट गेन होते हैं उनको आप क्रेडिट लिखते हो, इसलिए डिस्काउंट रिसीव को यहाँ पर अपन ने क्या लिखा, क्रेडिट लिखा। ठीक है बेटा, तो ये चीज क्लियर हुई। और कुछ ट्रांजेक्शन में यहाँ पे लेता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा। चलते हैं देखते हैं क्या होता है। एक ट्रांजेक्शन में ले रहा हूं यहाँ पर बेटा, गुड्स परचेज फ्रॉम रोहित रुपीज 80,000 एट अ 10% trade discount and 5% कैश डिस्काउंट। ठीक है बेटा, ये चीज तो अपन ने अभी जैसे किया था वैसे ही ट्रांजेक्शन। अभी इसमें एक चीज और ऐड कर रहा हूं, समझिएगा। 50% अमाउंट पेड एट दी टाइम। इसका मतलब ये कि 50% अमाउंट उसी समय पे किया, मतलब आपने आधा पैसा ही चुकाया है। तो समझने वाली बात यहाँ पर ये आती है बेटा कि अपन ने कैश डिस्काउंट की डेफिनेशन क्या पड़ी कि जितना अमाउंट अपन ने पेमेंट किया उतने अमाउंट पे अपने को कैश डिस्काउंट मिल सकता है। तो अपन टोटल 80,000 का गुड्स यहाँ पे परचेज कर रहे हैं, तो पूरे 80 पे अपने को कैश नहीं मिल पाएगा, उसका जो हाफ पोर्शन अपन ने किया है उसी पे अपने को डिस्काउंट मिल पाएगा। तो समझना बेटा, इसका पूरा वर्किंग में यहाँ पे करूंगा आपके लिए, एंट्री में करूंगा। समझना कि कैसे कौन सा अकाउंट इंपैक्ट कर रहा है, कैसे एंट्री हो रही है, अमाउंट कहाँ से आ रहा है, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। फर्स्ट दो में जो एंट्री यहाँ पे उसकी वर्किंग इधर लिख रहा हूँ, समझिएगा बेटा। 2 पार्ट कर देते हैं अपन यहाँ पर, कैश और क्रेडिट। सबसे फर्स्ट जो आपका होता है ट्रेड डिस्काउंट निकलता है, जो फुल वैल्यू पे निकलता है। समझिएगा बात को बेटा, ट्रेड डिस्काउंट जो अपन टीडी निकाल रहे हैं, 80,000 का गुड्स परचेज किया तो 10% उस पर अपने को क्या मिल गया, ट्रेड डिस्काउंट मिल गया, यानी 8,000 अपने को ट्रेड डिस्काउंट मिल गया यहाँ पर। ठीक है बेटा, 8,000 रुपीज अपने को क्या मिला है, ट्रेड डिस्काउंट मिला है। तो ओवरऑल अपनी नेट परचेज मेन वैल्यू क्या होती है, नेट परचेज होती है बेटा। नेट परचेज जो हुई वो 80,000 में से 8,000 तो आपका माफ हो गया। तो आपने जो गुड्स परचेज किया उसकी वैल्यू तो ओनली 72,000 ही थी, तो वो 72,000 आप यहाँ पे ले आइए बेटा। ये 72,000 आ गया। इस 70,000 के 2 पार्टीशन हुए। 50% आपने क्या किया, कैश में दिया, 50% आपने उधार रखा। तो 2 टुकड़े कर दिए अपन ने 72,000 के। तो इसके 2 टुकड़े करेंगे तो इसका मतलब 36,000 तो आप कैश में पेमेंट करने को तैयार हो, और 36,000 अभी आप पेमेंट नहीं करने वाले हो, ये बाद में पेमेंट करोगे। तो ये हो गया क्रेडिट, मतलब उधार, जिसके लिए उस पार्टी का नाम आएगा। इसको आप रोहित अकाउंट लिख सकते हो, क्योंकि रोहित का अकाउंट इंपैक्ट करेगा यहाँ पर, क्योंकि सारा अमाउंट कैश में पेमेंट नहीं हो रहा है, कुछ पार्ट पेमेंट हो रहा है। पार्ट पेमेंट का मतलब 50% अमाउंट ही आप पे कर रहे हैं, और 50% पेमेंट अमाउंट पे होना भी बाकी है। तो उसके लिए उस पार्टी का नाम आएगा, ये आप सभी को क्लियर है बेटा। तो 72,000 का जो गुड्स टोटल आपने ओवरऑल परचेज किया टीडी काटने के बाद, उसका 50% अमाउंट 36,000 ही आप कैश में पे कर रहे हो। तो सीटी जो निकलेगा बेटा आपका वो 36,000 पे ही निकल सकता है।
पूरे 72 पे नहीं निकल सकता। क्यों नहीं निकल सकता? क्योंकि आपने पेमेंट ही ओनली 50% यानी 36,000 का ही पेमेंट किया है। तो कैश डिस्काउंट जो 5% कैलकुलेट करना है बेटा, वो इस अमाउंट पे कैलकुलेट होगा। तो वो अमाउंट आएगा आपका 1800। इट मीन्स टोटल आप कैश में कितना पेमेंट करेंगे, 36,000 में से आपको 1800 का डिस्काउंट मिल गया। तो आप जो अपनी जेब से पैसा पेमेंट करेंगे वो ओनली कितना पे करेंगे, 34,200। तो यहाँ पे आप देखिएगा बेटा, ये अमाउंट चला गया कैश पेमेंट में, समझिएगा बात को। ये कैश पेमेंट हो गया, ये सीडी हो गया आपका, ये नेट परचेज हो गई आपकी, और ये आपका उधार में चला गया। तो यहाँ पे 4 अकाउंट इंपैक्ट हो गए बेटा। यहाँ पर एक परचेज अकाउंट हो गया, एक रोहित अकाउंट हो गया, एक कैश अकाउंट हो गया, और एक डिस्काउंट अकाउंट हो गया। 4 अकाउंट यहाँ पर इंपैक्ट हो रहे हैं, देख सकते हो इस ट्रांजेक्शन के अंदर। अब एंट्री कैसे बनेगी वो समझना है आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल अपन परचेज की बात करें तो परचेज अपने लिए क्या है बेटा, एक एक्सपेंस मानो नॉमिनल अकाउंट के बेसिस पे, या गुड्स आ रहा है कुछ भी मानो, तो परचेज डेबिट होगा नेट वैल्यू से। नेट वैल्यू कितनी थी बेटा, टीडी काटने के बाद 72,000, समझिएगा बेटा। तो परचेज अकाउंट में आपने कितना ले लिया, 72,000 ले लिया। अब बात ये आती है कि कौन कौन से और अमाउंट इंपैक्ट कर रहे हैं, कि एक आपका डिस्काउंट अकाउंट है, एक आपका रोहित अकाउंट है, और एक आपका कैश अकाउंट है। तीनों ही अकाउंट की अलग अलग बात करें। फर्स्ट ऑफ ऑल रोहित की बात करते हैं बेटा यहाँ पर। तो रोहित यहाँ पे कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट। अब रोहित आपको गुड्स यहाँ पर दे रहा है यार। अब यहाँ पर्सनल अकाउंट दो ही चीजें होती है, गिवर और रिसीवर। तो गुड्स आप परचेस कर रहे हैं रोहित से, तो रोहित यहाँ पर क्या हो गया, गिवर हो गया। तो अपना गोल्डन रूल क्या कहता है पर्सनल अकाउंट का, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। उस रूल पे आपका रोहित तो क्रेडिट होना चाहिए, ये बात कंफर्म हो गई। तो टू रोहित अकाउंट आएगा, ये बात क्लियर हो गई। अब अमाउंट कहां से लाया जाए, तो अमाउंट अपन ने यहाँ पे देखा 36,000 अभी रोहित को पे करना बाकी है। तो रोहित को कितना पे करना है, 36,000, तो वो अमाउंट यहाँ पे आएगा बेटा। अब बात आती है कुछ पेमेंट आपने कैश में किया है, तो टू कैश अकाउंट भी आ जाएगा। अब कैश जो आपका बिजनेस से जा रहा है, रियल अकाउंट का गोल्डन रूल व्हाट्स गोज आउट क्रेडिट। तो कैश यहाँ पर क्रेडिट हुआ, कितना पेमेंट किया आपने, 36 करना था, पर आपको डिस्काउंट मिल गया तो आपको ये अमाउंट ही पे करना पड़ा डिस्काउंट काट के। तो कैश में बेटा आपका 34,200 आएगा। ये बात समझनी है आपको। फिर बात रही अब थर्ड अमाउंट जो अपना है सीडी कैश डिस्काउंट, उसकी एंट्री अपने को करनी पड़ेगी। डिस्काउंट अपन ने रिसीव किया 1800 रुपए का, जो अपने के लिए फायदा है, इनकम है। तो इनकम की नेचर अपन ने पहले डिसाइड कर रखी है, क्या होती है बेटा, क्रेडिट होती है। तो यहाँ पर आपकी इनकम जो होगी वो क्या हो जाएगी, क्रेडिट हो जाएगी। तो टू डिस्काउंट रिसीव आ जाएगा आपका यहाँ पर अकाउंट। 1800 रुपए आपने डिस्काउंट रिसीव किया। तो अब देख सकते हैं बेटा ये अकाउंट पूरा इक्वल हो गया, 72,000 डेबिट, एंड तीनों को प्लस करेंगे तो वो भी 72,000 के इक्वल हो जाएगा। डेबिट और क्रेडिट की साइड की दोनों हमेशा क्या होनी चाहिए, इक्वल होनी चाहिए। ये कंपाउंड एंट्री आपने देखा, 4 अकाउंट इंपैक्ट किए यहाँ पर, अलग अलग अकाउंट देख सकते हैं आप। वापस एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ। स्टार्टिंग में अपन ने देखा 80,000 रुपए गुड्स खरीदा अपन ने, 10% ट्रेड डिस्काउंट पे और 5% कैश डिस्काउंट पर। अपन ने 50% अमाउंट ही पे किया उस टाइम पीरियड में, पूरा 80,000 पेमेंट नहीं किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा मैंने आपको भी आज जो स्टेप सिखाई उसमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल आपको नेट परचेज या नेट सेल्स निकालनी पड़ेगी टीडी को माइनस करके। तो ट्रेड डिस्काउंट आपने निकाला 10% 80,000 का, तो वो आया बेटा आपका 8,000। तो उस 80,000 में से जब 8,000 को अपन माइनस करेंगे तो अपने जो रिमेनिंग अमाउंट बचेगा 72,000, वो अपनी होगी नेट परचेज। इस नेट परचेज पर अब अपन देखेंगे कि कितना अमाउंट अपन ने पेमेंट कर दिया और कितना पे करना बाकी है। तो 72,000 में से अपन ने क्या किया, 50% अमाउंट एट द टाइम पेमेंट कर दिया। तो उसका 50% तो हो गया कैश और 50% हो गया क्रेडिट। क्रेडिट का मतलब उधार। तो 50% 36,000 रुपया तो आपका कैश में आप पेमेंट करने को तैयार हो, और 36,000 रुपया आप उधार रखना चाहते हो। तो उधार रखने में रोहित का नाम अपन यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं बेटा। तो अब 36,000 जो आप कैश पेमेंट कर रहे हो, तो उसके लिए स्कीम उसने दी है कि भाई कैश डिस्काउंट आपको मिलेगा, जितना आप पेमेंट कैश में करते हो उतना कैश डिस्काउंट ले लो। तो 36,000 पर 5% कैश डिस्काउंट अपने निकाला, तो वो आया बेटा अपना कितना, 1800, 1800 रुपया। तो 36,000 में से 1800 रुपया माइनस करके अपने को पेमेंट दुकानदार को 34,200 का ही करना पड़ेगा, क्योंकि कैश डिस्काउंट मिल रहा है अपने को। तो ये पेमेंट पे भी अपना बाहर आ गया, ये उधार का अमाउंट निकल गया। तो अब एंट्री अपन आसानी से बना सकते हैं कि रोहित को 36,000 अपने को देना बाकी है। कैश में अपन ने पेमेंट 34,200 का ही किया, और डिस्काउंट अपने को मिल गया 1,800 का। तो ये होता है बेटा कंपाउंड एंट्री। और ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट को कैसे ट्रीट करना होता है, पहले ट्रेडिंग डिस्काउंट निकाला जाता है, फिर रिमेनिंग पे जितना पेमेंट आप कैश में करोगे उस पर कैश डिस्काउंट कैलकुलेट किया जाता है। तो आज की मेरी जो एक क्लास है बेटा, उसके अंदर मेरा मेन फोकस डिस्काउंट की एंट्री पर ही है। तो मैंने अभी आपको बताया, मैंने परचेज के कुछ ट्रांजेक्शन लिए। अब अपन कुछ सेल्स के ट्रांजेक्शन लेके देखते हैं, उसमें डिस्काउंट का क्या रोल रहेगा। वैल्यू कैलकुलेशन बेटा एक पार्ट यही रहेगा, सिर्फ एंट्री में डिस्काउंट का जो अपना प्लेस है वो चेंज हो जाएगा। वो कैसे चेंज होगा वो देखते हैं। यहाँ पर कुछ ट्रांजेक्शन और लेते हैं सेल्स के। सपोज बेटा अपन सेल की एंट्री लेते हैं, गुड्स सोल्ड टू
महेश ₹60,000 at the rate of 10% at the rate of 10% trade discount and 5% cash discount. 60% amount paid at the टाइम। अब बस वही बात होगी बेटा, इस बार परचेस की जगह सेल है, फर्क इतना सा है, बाकी आपको तरीका वही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने हमेशा क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ट्रेड डिस्काउंट का तरीका बहुत सिंपल सा, टोटल गुड्स अपन ने 60 का सेल किया है, उस पर 10% अपन ट्रेड डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, यानी 6,000 रुपया आपका डिस्काउंट में चला गया। तो टोटल आपने 60,000 में से 6,000 तो डिडक्ट हो गया, तो आपका नेट सेल्स निकल के आया कि आपने नेट कितनी सेल्स की, 54,000 की सेल्स की। तो ये अपना काम की चीज है, नेट सेल्स। अब इस नेट सेल्स के बेटा दो टुकड़े करेंगे अपन आपस, अपने जो 50,000 4,000 जो नेट सेल्स है ये, उसको अपन क्या कर रहे हैं, 60% अमाउंट तो किस में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं बेटा। बच्चा टोटल 100% होता है, 60% अगर आप कैश में दे रहे हो तो इसका मतलब 40% आप उधार में रखना चाहते हो, क्रेडिट में रखना चाहते हो। तो क्रेडिट आ गया आपका, जिसके लिए पार्टी का नाम लगा सकते हो आप, जिस पार्टी से परचेस कर रहे हो उसका नाम है महेश। तो 40% अमाउंट महेश को देना है बाकी, और 60% में भी आप देने को तैयार हो। तो 54,000 का आप 60% अगर आप निकालेंगे बेटा, तो ये कितना अमाउंट आएगा अपन देख लेते हैं कितना आ रहा है। 7 30 6 24 यानी ये आया बेटा 34,400 रुपीज। तो 40% अमाउंट आप निकालोगे तो ये आपका आएगा बेटा 21,600। ठीक है, तो ये तो रहा उधार का मामला, ये रहा आप कैश में परचेस सेल कर रहे हो उसका मामला। तो इस कैश सेल्स पे आप क्या कर रहे हो बेटा कि 5% और एक्सिस डिस्काउंट दे रहे हो। तो कैश डिस्काउंट का कैलकुलेशन कैसे निकलेगा, अभी सिखाया था मैंने। जितना पेमेंट कैश में कर रहे हो, तो कैश में आप कर रहे हो बेटा 32,400 का पेमेंट, तो इसका 5% आपको कैश डिस्काउंट मिल सकता है। तो इसका 5% अगर अपन निकालेंगे तो वो आएगा बेटा अपना 1620। यानी ये अमाउंट आप क्या कर रहे हो, 1,620 रुपए का उसको छूट दे रहे हो कैश में पेमेंट करने की। तो सामने वाली पार्टी अब आपको देने वाली थी ये अमाउंट, उसमें से आपने ये अमाउंट उसको डिडक्ट कर दिया कि भाई ये आपको छूट दे रहे हैं, हम कैश डिस्काउंट दे रहे हैं। तो अब आपका कैश पेमेंट होगा वो कितना होगा, तो वो काटने के बाद जितना बचेगा वो पेमेंट हो जाएगा। तो इसके अंदर से अगर अपन माइनस कर दें अगर अपन, तो ये कितना बचेगा देखते हैं बेटा। 32,400 में से 1,620 माइनस करेंगे तो ये वैल्यू माइनस होने के बाद कितनी बचेगी देख लेते हैं। 31,400 हो जाएगी, 400 हो गया तो 31,000 बच गया। 31,000 में से 220 माइनस करेंगे तो ये आएगा बेटा 30,780 रुपया। ठीक है, तो ये अमाउंट अपन क्या कर रहे हैं कि अपना कैश में पेमेंट कर रहे हैं। टोटल पेमेंट ये कर रहे थे पर इसमें डिस्काउंट मिल गया इतने पैसे का, तो ये एंट्री। अब अपन एंट्री कैसे बनाएंगे, तरीका वही सिंपल सा अपना, सेल कर रहे हैं तो पैसा आएगा, कुछ पैसा आएगा, कुछ उधार रख दिया और कुछ डिस्काउंट भी दे रहे हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा सेल्स कर रहे हैं अपने लिए, क्या होगी, इनकम होगी। तो सेल्स तो क्रेडिट होगा, ये बात कंफर्म है। तो टू सेल्स आएगा, ये बात तो आपको पहले ही पता चल गई कि सेल्स अपने लिए इनकम है, चाहे आप इसको रियल माने चाहे नॉमिनल। रियल अकाउंट के गोल्डन रूल से अगर आप जाएंगे तो गुड्स बिजनेस से जा रहा है, उस रूल पे सेल्स क्रेडिट हो सकता है। और आप नॉमिनल अकाउंट के गोल्डन रूल से जाना जाते हैं तो इनकम रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, सेल्स कर रहे हो, गुड्स बेच रहे हो तो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। तो रेवेन्यू अपने लिए क्या होती है, इनकम। तो सेल्स को अपन क्रेडिट करेंगे। ठीक है बेटा, सेल्स के सामने हमेशा नेट वैल्यू आएगी, जैसे परचेस के सामने नेट परचेस की वैल्यू थी, वैसे सेल्स के सामने नेट सेल्स की वैल्यू। तो नेट सेल्स अपन ने कितना किया, 54,000 का। अब बात ये रही बेटा कि कुछ अमाउंट अपने को कैश में मिल रहा है, ये कितना अमाउंट कैश में मिल रहा है वो अपन ने निकाला। ये अमाउंट आ रहा है कैश में रिसीव कर रहे हैं, तो कैश अपने बिजनेस में आ रहा है, तो कैश अकाउंट हो गया बेटा आपका डेबिट। तो कैश कितना डेबिट होगा, जितना रिसीव कर रहे हो, तो आप रिसीव कर रहे हो 30,780 रुपीज। अब आपने 1,620 रुपए का डिस्काउंट दे दिया सामने वाले को। इस बार आप सेलर हो, आप डिस्काउंट सामने वाली पार्टी को अलाउ कर रहे हो, मतलब आप पैसा कम ले रहे हो। तो आपके लिए नुकसान है बिजनेस के लिए कि आपको लेना इतना अमाउंट चाहिए था पर आपने डिस्काउंट काट के इतना ही लिया, तो जितना अमाउंट आपने कम लिया वो आपके लिए नुकसान है। तो गोल्डन रूल आपस नॉमिनल अकाउंट का बनता है। नॉमिनल अकाउंट का जितने भी लॉसेज होते हैं वो नॉमिनल अकाउंट में जाते हैं। तो लॉसेज के नेचर में अपन ने क्या सीखा है, वहां पर जितने भी बिजनेस के लॉसेज होंगे वो सभी डेबिट होंगे। तो यहाँ पर डिस्काउंट अपन अलाउ कर रहे हैं। पिछली बार रिसीव कर रहे थे परचेस करते टाइम तो इनकम थी, पर इस बार अपन खुद सेलर है और अलाउ कर रहे हैं तो अपने लिए एक्सपेंस हो गया, लॉस हो गया। तो डिस्काउंट अलाउड को यहाँ पे क्या करना पड़ेगा बेटा, डेबिट करना पड़ेगा। तो डिस्काउंट अलाउड अकाउंट हो गया आपका डेबिट। ठीक है, कितना अमाउंट, तो 1,620 रुपया। अब बात रही तीसरा अकाउंट आपका जो है यहाँ पर महेश अकाउंट, जितना अमाउंट अभी इसको पैसा देना बाकी है। अब यहाँ पर आप गुड्स सेल कर रहे हो तो महेश यहाँ पर क्या हो गया, रिसीवर हो गया। आप महेश को बेच रहे हो, आप तो गिवर हो गए, महेश रिसीवर हो गया। तो महेश अकाउंट कौन सा अकाउंट हो गया, पर्सनल अकाउंट, और रिसीव कर रहा है तो डेबिट होना चाहिए। तो एंट्री क्या हो गई बेटा, महेश डेबिट हो जाएगा एंट्री में।
तो एंट्री आप देख सकते हो, महेश अकाउंट डेबिट हो गया। कितना अमाउंट उससे अपने को 21,600 रुपया लेना बाकी है, जो उधार रखा है उसने, वो अमाउंट, उस अमाउंट से महेश अकाउंट डेबिट भी हो गया। डिस्काउंट अपन ने जो निकाला था उस अमाउंट से डिस्काउंट डेबिट हो गया। कैश जितना अपन रिसीव कर रहे हैं उससे कैश डेबिट हो गया, और टू सेल्स अकाउंट आ गया आपका। तो ये एंट्रीज हो गई आपकी, देख सकते हैं आप। इस तरीके से अपने को क्या करना होता है, कंपाउंड एंट्री बनानी होती है, ट्रेड डिस्काउंट का ट्रीटमेंट अलग करना होता है, कैश डिस्काउंट का ट्रीटमेंट अलग करना होता है। तो मेरा आज का जो पूरा वीडियो था बेटा, उसमें कंपाउंड एंट्री में मेरा पूरा फोकस डिस्काउंट के ऊपर था कि ट्रेड और कैश डिस्काउंट की एंट्री कैसे कैसे करनी होती है। तो ये आपको काफी सारे और आप ट्रांजेक्शन्स अलग अलग बुक से कलेक्ट कर सकते हैं, उनको कर सकते हैं आप। इस मेरे इस वीडियो के थ्रू आप काफी कुछ सीख सकते हैं, अपना ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट के कंसेप्ट को क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा उसमें मैं और बहुत सारी चीजें आपके लिए लेके आऊंगा, और तब तक के लिए आप ये सारा कंप्लीट करके रखें। ये होमवर्क है आपके लिए कि ये सारी इस पे बेसिस जितने भी एक्सरसाइज है आप जितनी ज्यादा कर सकते हैं। उसके अलावा आपको कोई क्वेरी रहती है तो मेरे व्हाट्सएप नंबर आप सभी के पास पहले से ऑलरेडी है 8386899564। इस पे आप मुझे क्वेरीज भेज सकते हैं, ठीक है। नाम मेरा पता ही है आपको, नीरज सर। और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है खिलाड़ी कॉमर्स के, तो फटाफट से उसको सब्सक्राइब कर लेवे, ताकि आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहे और आपकी स्टडी रेगुलर चलती रहे। तब तक के लिए आप घर पे रहें, स्वस्थ रहें और अपना ध्यान रखें और पढ़ाई अपनी कंटिन्यू रखें, ठीक है।